हे वेलकम टू द सिनीफाइल। और आज हम एक्सप्लेन करेंगे फ्रेंच मूवी लव 2015 को। तो चलें शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिनमें 3 लोग होते हैं। लड़के का नाम मर्फी होता है और उसकी वाइफ का नाम ओमी और उनका एक छोटा बेटा जिसका नाम गैस्पर है। फिर एक दिन मर्फी की एक्स गर्लफ्रेंड की माँ मर्फी को कॉल करती है और बोलती है इलेक्ट्रा लापता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसे मर्फी का 2 साल पहले ब्रेकअप हो गया था, जिसके बाद मर्फी ने ओमी से शादी की। इलेक्ट्रा की मां मर्फी से कहती है कि इलेक्ट्रा के 3 महीनों से कुछ पता नहीं चल रहा है, या तो वो कहीं चले गई है जिसकी वजह से उसकी मां काफी परेशान हो गई है, और इससे पहले इलेक्ट्रा ने कहीं बार सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। और उसकी मां मर्फी को इलेक्ट्रा को ढूंढने के लिए बोलती है, जिस पर मर्फी उसे ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। फिर मर्फी अपने कहीं पुराने दोस्तों को कॉल करके पूछता है इलेक्ट्रा के बारे में, फिर भी मर्फी को उनमें से किसी से कुछ नहीं पता चलता। इसके बाद मर्फी अपने पुराने दोस्त जूलियो को फोन करता है, उससे इलेक्ट्रा के बारे में पूछता है। तो जूलियो उसे बताता है कि उसने एक बार इलेक्ट्रा को कुछ लोगों के साथ देखा था और वो काफी ज्यादा ड्रग्स लेने लगी थी और ड्रग्स के बिना नहीं रह पा रही थी। इसके बाद मर्फी अपनी वाइफ ओमी को बताता है इलेक्ट्रा के बारे में और बताता है कि मैं उसे ढूंढने जाऊंगा, जिस पर उसकी वाइफ उससे नाराज हो जाती है और अपने बेटे को वहां से अपने साथ लेकर वहां से चले जाती है। फिर मर्फी ड्रग्स निकालता है और ये ड्रग्स इलेक्ट्रा ने मर्फी को दी होती हैं जब इलेक्ट्रा और मर्फी रिलेशनशिप में थे और उसने ये छुपा के रख दी थी। मर्फी फिर से अपने पुराने दोस्तों को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी को भी इलेक्ट्रा के बारे में नहीं पता होता है। जिसके बाद मर्फी ड्रग्स लेता है। फिर फ्लैशबैक में जाती है मूवी और हमें 2 साल पहले का दिखाया जाता है, जहाँ इलेक्ट्रा और मर्फी एक पार्क में बैठे होते हैं और फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। इलेक्ट्रा बताती है कि वो फ्रेंच है और उसका एक बॉयफ्रेंड है जो आर्ट गैलरी चलाता है और वो खुद एक पेंटर है। जिसके बाद मर्फी बोलता है कि वो अमेरिकन है और पेरिस में मूवी डायरेक्टर बनने आया है, और मर्फी को इलेक्ट्रा को देखकर पहली नजर में ही प्यार हो जाता है और इलेक्ट्रा को भी मर्फी पसंद आ जाता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती क्योंकि इलेक्ट्रा का एक बॉयफ्रेंड होता है पहले से। फिर मर्फी इलेक्ट्रा से पूछता है कि उसकी लाइफ उसके बॉयफ्रेंड के साथ कैसी चल रही है, जिस पे इलेक्ट्रा कुछ नहीं बोलती, जिससे मर्फी समझ जाता है कि इलेक्ट्रा और उसके बॉयफ्रेंड के बीच अच्छा रिलेशनशिप नहीं चल रहे हैं। जिसके बाद मर्फी उसे प्रपोज करता है और वो मर्फी को हाँ कर देती है और अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ लव मेकिंग करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन के बाद दिखाया जाता है इलेक्ट्रा ड्रग्स ले रही है और मर्फी को भी ड्रग्स लेने के लिए कहती है और जूलियो उनका दोस्त उनके लिए ड्रग्स लाता है, पर इलेक्ट्रा को उन ड्रग्स से कोई एंजॉयमेंट नहीं मिलती। जब भी जूलियो उनको एक जगह ले जाता है जहाँ पर दोनों काफी ड्रग्स लेते हैं। फिर अगले दिन इलेक्ट्रा मर्फी को अपने एक्स बॉयफ्रेंड की आर्ट गैलरी में ले जाती है, पर वहाँ उसका एक्स बॉयफ्रेंड इलेक्ट्रा से फ्लर्ट करना लगता है, जहाँ मर्फी को गुस्सा आने लगता है। फिर इलेक्ट्रा मर्फी को समझाती है कि अब उन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं रह गया है, और फिर भी मर्फी उसकी बात नहीं मानता और उन दोनों पे नजर रखने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इलेक्ट्रा अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रहती है और दोनों लव मेकिंग भी करते हैं। जिसके बाद मर्फी उस बात के लिए इलेक्ट्रा को पूछता है और उसके ऊपर बहुत गुस्सा करता है, जिस पे इलेक्ट्रा बोलती है कि वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि उसका आर्ट गैलरी में इलेक्ट्रा के फोटोज भी लगने वाले थे, जिसकी वजह से उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ लव मेकिंग करनी पड़ी। जिस पर मर्फी बहुत अपसेट होता है और कुछ नहीं बोलता। फिर एग्जीबिशन डे आता है और मर्फी ने उस दिन पार्टी में कुछ ज्यादा ड्रग्स ले ली थी और इलेक्ट्रा के एक्स बॉयफ्रेंड को उसकी वाइफ के सामने बोलने लगता है कि उसका हस्बैंड अभी भी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ यानी इलेक्ट्रा के साथ लव मेकिंग करता है, जिससे दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और कुछ देर के बाद पुलिस आती है और मर्फी को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन इलेक्ट्रा के मानने पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड मर्फी के अगेंस्ट कंप्लेन वापस ले लेता है। फिर एक पार्टी में मर्फी और इलेक्ट्रा जाते हैं जहाँ पर कुछ लड़कियां होती हैं, तो फिर मर्फी उन्हें अपनी फ्यूचर प्लानिंग बताने लगता है कि वो एक मूवी बनाने जा रहा है। फिर वो लड़की बाथरूम में मर्फी को सीड्यूस करने लगती है और वहाँ पर जब ये दोनों लव मेकिंग कर रहे होते हैं तो डोर पर कोई नॉक करता है, पर मर्फी डोर नहीं खोलता। फिर कुछ देर के बाद मर्फी बाहर आ जाता है जहाँ पर उसे इलेक्ट्रा मिलती है और वो उसे कहती है कि उसे पता चल गया है कि वो उस लड़की के साथ बाथरूम में लव मेकिंग कर रहा था और उसी ने डोर पे नॉक किया था। फिर दोनों के दरमियान आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रा बोलती है कि उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ लव मेकिंग कर कर एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ज्यादा एंजॉय करती थी। जिस पर मर्फी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर दोनों आपस में लड़ाई करने लगते हैं। मर्फी से इलेक्ट्रा बोलती है कि वो अब इन चीजों से दूर जाना चाहती है और मर्फी से शादी करना चाहती है। फिर दोनों एक दूसरे को समझाते हैं और वादा करते हैं कि अब कभी भी लाइफ में एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। इलेक्ट्रा फिर मर्फी को अपने घर ले जाती है और अपनी मदर से मिलवाती है, जहाँ पर दोनों की शादी फिक्स हो
जाती है। इसके बाद इलेक्ट्रा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है कि वो मर्फी से बोलती है कि वो दोनों मिलकर किसी तीसरी लड़की के साथ लव मेकिंग करें। पहले तो मर्फी हैरान हो जाता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है और ये अब एक लड़की को ढूंढने लगते हैं। फिर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है और एक दिन एक लड़की मर्फी के फ्लैट के सामने रहने के लिए आती है जिसका नाम ओमी होता है, और मर्फी और इलेक्ट्रा ओमी से मिलकर उसे अपना फ्रेंड बना लेते हैं और उसके साथ घूमते फिरते हैं। और फिर ओमी बताती है कि वो अनाथ है और वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीती है। फिर इलेक्ट्रा उसे ड्रग्स के बारे में बताती है, जिस पर वो बोलती है कि उसको ड्रग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर इलेक्ट्रा उसको एक बार ड्रग्स लेने के लिए मना लेती है। फिर तीनों एक साथ लव मेकिंग करते हैं। फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रा एक दिन बाहर गई हुई होती है और फिर मर्फी और ओमी फ्लैट के अंदर फिर से लव मेकिंग करते हैं। फिर कुछ दिन के बाद ओमी प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके बाद मर्फी ये इलेक्ट्रा को बताता है, जिससे इलेक्ट्रा नाराज हो जाती है और मर्फी से ब्रेकअप करके वहां से चले जाती है। लेकिन मर्फी फिर इलेक्ट्रा को मनाने जाता है, जहाँ क्लब में देखता है कि इलेक्ट्रा किसी लड़के के साथ है, और बाद में मर्फी इलेक्ट्रा के घर जाता है और वहां पर भी वो लड़का होता है और इलेक्ट्रा मर्फी पे काफी गुस्सा होती है और उसे वहां से निकाल देती है। इसके बाद मर्फी इलेक्ट्रा से कभी नहीं मिलता। मर्फी और ओमी शादी कर लेते हैं, पर मर्फी अभी तक इलेक्ट्रा से प्यार करता है। फिर मूवी प्रेजेंट डे में शिफ्ट होती है, जहाँ पे मर्फी कुछ लोगों को फोन कर रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता होता है कि इलेक्ट्रा जिंदा भी है या नहीं। फिर मर्फी को एहसास होने लगता है कि जब से उसकी शादी ओमी से हुई है, तब से वो ओमी को इग्नोर करता आ रहा है और अपने बच्चे को भी अपने से दूर रखा है। और उसे लगने लगता है कि जितना प्यार वो इलेक्ट्रा से करता था, उससे कहीं ज्यादा ओमी उससे करती है। इन सब बातों को सोचकर मर्फी को बहुत ज्यादा पछतावा होता है, क्योंकि वो ओमी को उस तरह प्यार नहीं कर सका, लेकिन ओमी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और उस पर कभी भी गुस्सा नहीं होती। फिर कुछ देर के बाद ओमी उसी बाथरूम में मर्फी को रोते हुए देख लेती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती। फिर कुछ देर के बाद उसका बेटा मर्फी के पास आता है और वो अपने बेटे से बोलता है कि वो उससे हमेशा प्यार करेगा, जिसके बाद वो इलेक्ट्रा की तलाश बंद कर देता है और यहाँ मूवी भी एंड हो जाती है। पर एंड में हमें ये नहीं बताया गया कि इलेक्ट्रा के साथ क्या हुआ। चलें फिर यहाँ अपनी वीडियो का एंड करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो फिर मिलता हूँ इन दी नेक्स्ट वन।